और बड़ी खबर इस वक्त आ रही स्वायत्त शासन विभाग से 3,999 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए। स्वायत्त शासन विभाग ने दूसरे विभागों के कार्मिकों सहित सेवानिवृत्त कार्मिकों से आवेदन मांगे हैं। दूसरे विभाग के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा, सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिया जाएगा संविदा पर। और इस 31 दिसंबर तक विभाग ने मांगे हैं आवेदन। विभिन्न निकायों में लंबे समय से खाली चल रहे हैं पद और इनमें से कई पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने प्रस्ताव भेजे हैं। लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड को ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। नियमित भर्ती होने तक सेवानिवृत्त कार्मिक सहित प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक काम करेंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त ये स्वायत्त शासन विभाग से, जहां 3,999 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने दूसरे विभागों के कार्मिकों सहित सेवानिवृत्त कार्मिकों से भी आवेदन मांगे गए हैं। वहीं दूसरे विभाग के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पद पर लिया जाएगा, सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर लिया जाएगा। इस 31 दिसंबर तक विभाग ने आवेदन मांगे। विभिन्न निकायों में लंबे समय से खाली ये पद चल रहे हैं। इनमें से कई पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने प्रस्ताव भी भेजे हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर है स्वायत्त शासन विभाग से, जहां 3,999 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। किस तरह की प्रक्रिया होगी, डेडलाइन यहाँ पर क्या रहेगी, विस्तार से जानना चाहेंगे। ठीक है श्वेता, जो शहर पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 305 निकाय हैं, जिसमें 13 नगर निगम है, 52 नगर परिषद है और 240 नगर पालिका है। ये जो निकाय हैं इनमें लंबे समय से पद खाली चल रहे हैं और टोटल जो इनकी संख्या है वो 3,999 पद हैं जो कि खाली चल रहे हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि इनमें से अधिकतर जो पद ज्यादा खाली हैं वो निचले स्तर के हैं, जहाँ पे फील्ड वर्क होना है, जैसे जो जेईएन के पद खाली चल रहे हैं या जहां पर फाइल की प्रोसेसिंग शुरू होनी है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक हो या वरिष्ठ सहायक हो, तो इस तरह से पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी के पद खाली हैं, राजस्व अधिकारी के पद खाली हैं, अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के 111 पद खाली हैं। तो ये इतने पद खाली चल रहे हैं, तो इनको लेकर जो स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड और जो लोक सेवा आयोग है उनको अभ्यर्थना भिजवाई जा चुकी है, उनका प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो नियमित भर्ती है उसमें समय लगेगा, तो इसके चलते कि निकायों का जो कामकाज है वो प्रभावित नहीं हो, लोगों को जो है उनसे जुड़ी जो सेवाएं हैं, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो सड़क निर्माण की हो, चाहे वो लाइटिंग की हो, वो प्रॉपर मिलती रहे। तो उस लिहाज से हाल फिलहाल जो है नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे, जिसमें जो दूसरे विभाग में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनसे आवेदन मांगे उनको प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए, और साथ ही जो रिटायर्ड कर्मचारी उनसे भी आवेदन मांगे गए। 31 दिसंबर तक इनको आवेदन जमा कराने हैं और ये शर्त रखी गई है कि जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों से लिए जाएंगे तो उस कार्मिक को अपने उस मूल विभाग से बाकायदा अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना होगा, तभी नियुक्ति हो पाएगी। और ये भी कहा गया है कि जिस पद के लिए कार्मिक आवेदन करेंगे वो उस पद के समकक्ष होनी चाहिए, मतलब उनकी जो पे स्केल है उस पद के समकक्ष होनी चाहिए या उससे ऊंची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निचले पद पर हो और आप ऊंचे पद के लिए आवेदन करें। इसी तरह सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए भी कहा गया है कि उनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से तमाम शर्तों को हुए के आवेदन मांगे गए हैं और 31 दिसंबर लास्ट डेट है। पर्पज यही है सरकार का और विभाग का कि जो निकायों का कामकाज है जो प्रभावित हो रहा है वो नहीं हो और लोगों को निकायों की तरफ से जो भी रोजमर्रा के काम है वो रूटीन तरीके से हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के